नमस्कार सबको मेरी तरफ से अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. Today we are in the third episode of Say Na Something with the real Monica Kapoor. सबको आज गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे कि सब जानते हैं आज हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का जन्म दिवस है. साथ ही साथ आज एक और बहुत महान हस्ती का भी जन्म दिवस है जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे. आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम पोस्ट्स पढ़ने को मिली. तो मैंने आज जब वो पोस्ट्स पढ़ी तो ये पाया कि उनकी जीवनी से उनसे सीखने के लिए इतना कुछ हमारे पास है, हमारे नेताओं के पास, हमारे राजनीतिज्ञों के पास है, पर न जाने क्यों हम लोग ये सीख नहीं पाते. इतना सरल व्यक्तित्व, इतना उदार इंसान कोई कैसे हो सकता है. खैर, बहुत भाव भीने मन से, रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं आज लाल बहादुर शास्त्री जी को, और साथ ही साथ याद कराते हैं उनका जो नारा जय जवान जय किसान, विच इज़ रिलेटेबल नॉट टुडे इवन, आने वाले हर एक भविष्य में, हर एक फ्यूचर के हर एक पल में ये नारा हमेशा रिलेटेबल ही रहेगा. तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की महफिल, हमारा टॉक शो से ना समथिंग विद मोनिका कपूर. और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं निधि सहगल, जिनका पेन नेम है फीलिंग्स बाय वर्ड्स. तो इससे पहले मैं शुरू करूं, 2 लाइनें कहना चाहती हूँ. दबी दबी सी सही, दबी दबी सी सही, मोहब्बत सरेआम तो है. दबी दबी सी सही, मोहब्बत सरेआम तो है. कोई मंजिल ना सही, कोई मंजिल ना सही, मगर मकाम तो है. मिले ना मिले इस गम से आज़ाद है दिल, मिले ना मिले वो इस गम से आज़ाद है दिल. कोई नाम ना सही, ये इश्क बेनाम तो है. खैर, इन्हीं शब्दों के साथ इनवाइट करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो ना केवल एक बहुत सुंदर कवित्री हैं, बल्कि एक बहुत ही विनम्र स्वभाव की मलिका हैं, जिनकी मुस्कान देखकर फूल भी खिल जाते हैं. ऐसी है हमारी प्यारी निधि. तो हम उनको यहाँ पे अभी इनवाइट करते हैं. निधि जी के बारे में 2 शब्द मैंने उनके जन्म दिवस पे लिखे थे, वही आज आपके साथ साझा कर रही हूँ. शब्दों की सम्रागी है, शब्दों की सम्रागी है, भावों की धनी है. निधि, इट्स फॉर यू. वेलकम हियर. थैंक यू. हेलो एवरीवन, हाय. तो निधि के लिए जो 2 शब्द थे मैं दोबारा से बोल रही हूँ. शब्दों की सम्रागी है, भावों की धनी है. शब्दों की सम्रागी है, भावों की धनी है. मुस्कान बिखेरे है हरदम, मुस्कान बिखेरे है हरदम, वो खुद ही कविता से बनी है. ऐसी है हमारी थैंक यू. निधि. और निधि कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया. आप सुनाओ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच. हमें एक ये लाइव चैट शो आपने जो ऑर्गेनाइज किया है हम सब के लिए, और हमें भी और राइटर्स के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि कविताओं के थ्रू तो हम उन्हें जानते हैं, बट उनका जो उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की और कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी जानने को मिलेगा. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू निधि मेरे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. आई रियली एडमायर यू. आप जानते हैं आपकी कविताएं तो मुझे वैसे ही बहुत प्रिय हैं, और एज अ फ्रेंड ऑब्वियसली यू आर अ ट्रेजर फॉर मी. तो निधि, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. से ना समथिंग अबाउट योरसेल्फ. बहुत चीजें, आपकी कविताएं सब पढ़ते हैं और आपके बहुत सारे मुरीद हैं, लेकिन निधि एक्चुअली हैं क्या, ये हमें आप बताएंगे? ओके. मैंने अपने लिए कुछ लाइन्स लिखी थी, उन्हीं के थ्रू मैं अपने आप को बताती हूँ. जी. मैं माँ हूँ, बच्चों का जहान हूँ, पत्नी, बहू, बेटी, सखी,
और ना जाने क्या क्या हूँ, पर खुद के लिए मैं एक अनंत सागर हूँ। अरे वाह। टुकड़ों में बटकर हर रिश्ते की भरती प्रेम गागर हूँ। अरे मैं वाह। निधि हूँ, वाह। थोड़ी जिद्दी हूँ, जो ठान लूं पूरा करके मानती हूँ। क्या करूं, हारना नहीं जानती हूँ। अरे वाह, बहुत 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 प्यारी, बहुत ही प्यारी बात कही निधि, सच में, सच में। एक आपके लिए भी मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, अरे तो बहुत वो शुक्रिया। मैं रखना चाहती हूँ। अ, तुम दोस्त नहीं मेरी बरसों से, तुम दोस्त नहीं मेरी बरसों से, अभी मिली हो कुछ ही अरसों से, पर लगता ऐसा नाता है जैसे जुड़ा कोई तुमसे पुराना खाता है। खनकती हंसी से प्यार बरसाती हो, हमेशा दिल से रिश्ता निभाती हो। तुम केसर वाली मिष्टी हो, तुम मेरी ऑनलाइन वाली बेस्टी हो। थैंक यू निधि, बहुत 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 प्यारी, एंड थैंक यू, यू मेड माय डे अ, निधि आज इतनी प्यारी कविता से। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना पूरा ऑनलाइन का जितना भी 3-4 साल का सफर रहा है, मोनिका शुरू से मेरे साथ है, और वो एक गोल्डन हार्ट होता है ना, उसका हार्ट वैसे ही है। सबके लिए बहुत प्यार, बहुत रेस्पेक्ट, और आई लव यू। आई लव यू टू निधि। और निधि फर्स्ट राइटर है जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हुई थी, और उसके बाद आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू निधि, बहुत कुछ सीखा है आपसे। और इतना इतना विनम्रता है आपके स्वभाव में, सच में। मिश्री की तो आप हैं, बिलीव मी, आपकी आवाज, आपकी बातें, और इतना विनम्र होना आज के समय में बहुत कम लोग मिलते हैं जिन लोग विनम्रता लिए होते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात बताना चाहती हूँ। निधि ऑथर हैं, एकल अपनी उनकी पुस्तक थी निविता की। निविता से बात जी। शुरू करेंगे। निधि, निविता कैसे आपने निविता के इकट्ठा करके संग्रह करने की बात सोची, और ये कब हुआ? निविता एक्चुअली मैंने जब मैं 13 इयर्स की थी तब से लिख रही हूँ, और तब सोशल मीडिया नहीं था, सभी जानते जी हैं, और मुझे बहुत जी। रहता था कि मेरा आर्टिकल, मेरी जितनी भी कविताएं हैं वो न्यूज़पेपर में आए, और मेरे फादर बहुत इसके लिए बहुत ट्राई भी करते थे, और आई भी अमर ओके। उजाला, दैनिक जागरण, पर उतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम बिल्कुल। किसी पब्लिशिंग हाउस से कांटेक्ट कर सके, तो वो जी ड्रीम चलता रहा। और फिर उसके बाद 2019 में फिर मुझे सनातन प्रकाशन का मैंने नंबर लिया गूगल से, उनसे कांटेक्ट किया, एंड देन निविता इज हियर, दिस इज निविता। लुक एट दिस। निविता मैंने पढ़ी भी है निधि, और निविता में मैंने समीक्षा भी लिखी थी। यस यस। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत बहुत ही प्यारी कविताएं हैं उसमें। निविता में से कुछ कविता आज हमारे साथ साझा करेंगी निधि आप? ओके ओके, यस श्योर। आपकी फेवरेट जो है इसमें? मैं जो कविता लूंगी वो थोड़ी सी गुदगुदाने वाली कविता है, जी। सीरियस नोट नहीं लेने वाली हूँ। तो कविता का नाम है लेखनी का कमाल। ये एक्चुअली कविता इसलिए लिखी गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते थे ये क्या लिखती रहती हो, फालतू का लिखती हो, तो उनके लिए मैंने ये कविता लिखी है। जी। मेरी लेखनी को देख वो ऐसे सकपकाए, 2 फीट ऊपर उछल कर कुछ यूं बुदबुदाए, ये क्या लिखती फिरती हो मेरी हबीब, दुनिया सोचती होगी तुम्हारे लिए अजीब। सुनकर उनकी बातें मैंने कहा जनाब, दुनिया की परवाह करते हो मुझे भूलकर आप। दुनिया तो अच्छे बुरे लोगों से भरी है, जिसने दुनिया की परवाह की है उसके सपनों ने सूली चढ़ी है। मेरे शब्दों को जो लोग मेरी जिंदगी से जोड़ते हैं, वो नादान लोग बस बातों को मरोड़ते हैं। योग्य लेखक मात्र स्वयं के अनुभवों को नहीं उकेरता, वो तो हर कण, हर प्राणी, हर स्थिति से है सीखता। तुम भी दुनिया की परवाह छोड़ दो, मेरी लेखनी से नाता जोड़ लो। जोड़ लो। जब लेखनी भरती है हुंकार,
शब्द दिखाते हैं चमत्कार, उपलब्धि वो अमूल्य इमरती है, जिसका रस चखते ही ये तंज भरी दुनिया भी तुम्हें सलाम करती है। वाह वाह वाह, बहुत मेरे ख्याल से थैंक यू। उनके उनको उनके हर एक सवाल का जवाब इसी कविता में निहित हो जवाब गया। बहुत ही सुंदर। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ऋतु, पूनम, तरुण, अंकिता सिंह, थैंक यू, आप लोग लाइव हैं और हमें सपोर्ट करने आए, थैंक यू सो मच। अंकिता अंकिता इज एक्चुअली जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस कराया। ओके ओके। और उन्होंने ही, ये मेरी बेटी की ट्यूटर हैं, अभी नहीं पढ़ाती हैं, जॉब कर रही हैं, पर इन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बुक्स में लिखते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रखो। और मैं फेसबुक पे नहीं आना चाहती थी, पर वो इंस्टाग्राम पे मुझे ही लेकर आई हैं ये। थैंक यू, हमसे मिलाने के लिए तो हमें भी थैंक्स बोलना चाहिए। ओके निधि, अब आप बहुत सारी एंथोलॉजीज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, निधि ने बहुत सारी एंथोलॉजीज डिजाइन की हैं, एडिटिंग का काम करती हैं और उसमें पूर्ण रूप से अब ये अपना मन लगा चुकी हैं। निधि, कौन कौन सी एंथोलॉजीज आपने करी हैं और अगर आपसे कोई एंथोलॉजी में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरी सबसे पहली जो मैं कहानी संग्रह लेके आई थी वो सनातन प्रकाशन का ही था, सागर के मोती, जिसमें आप भी हैं जी। और उसके बाद फिर मैंने नमन खंडेलवाल, मेंढा पब्लिकेशन, इनसे मैं जुड़ी और उसमें फर्स्ट मेरी रही रंग बिरंगी, जिसमें मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसमें आपको उसका एक पिक्चर दिखाई, ये सभी बेस्ट राइटर्स हैं, दिस इज द बुक। और इसमें शायद रंग बिरंगी में तो मैंने भी लिखा था। हाँ जी, आप, ऋतु, जिग्ना, मेरी सारी बेस्टीज इसमें है। और इसके अलावा भी जितने राइटर्स हैं, वसुधा भी है इसमें, पूनम भी है, सभी अच्छे, पूनम, ऋतु, पूनम, यस, ऋतु, पूनम, सभी लोग इसी में हैं और सभी बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और इसका जो रिव्यू है वो भी बहुत अच्छा गया है। उसके बाद फिर मैंने नमन के साथ ही आगे, नमन खंडेलवाल के साथ ही आगे बढ़ते हुए फिर झरोखा कहानी संग्रह है वो, और अंजुमन, पंचरश्मि, नन्ही फुलवारी बच्चों के लिए, ये सब कंटिन्यू किया है। और अब जो बुक आ रही है वो है थाती। थाती मीन्स धरोहर। वो हम फेस्टिवल्स के लिए ला रहे हैं कि जो फेस्टिवल्स हमारे ट्रेडिशन से गायब होते जा रहे हैं, और जो, या जैसे कि जो है भी, उनमें कितने चेंजेस आए हैं, उसको लेकर ये एक आर्टिकल संग्रह है। तो आप लोग, मैं अपने पोस्ट डालती हूँ, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जी, तो जो कोई जुड़ना चाहे, आपको पता है किस तरह से आप जुड़ सकते हैं निधि के साथ और बन सकते हैं पार्ट, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत एक मैनेजेबल तरीके से, बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, बिकॉज मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे पता है बहुत अच्छे से और बहुत आराम वाले तरीके से बुक्स आ जाती हैं। सो आई हैव वर्कड विद यू निधि, तो आई नो दैट थिंग्स बहुत स्मूथली जाती हैं। ओके, नाउ निधि, स्टार्टिंग लिखने से नाता कैसे जुड़ा? आपने अभी जैसे बताया बचपन से नाता जुड़ा, फिर ये चीज कंटिन्यू रही या बीच में ब्रेक भी दिया आपने? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ मदर, आप जॉइंट फैमिली में रहती है मेरे जैसे, सो बीच में ब्रेक लिया या आप कंटिन्यूअसली चलाती गई इस चीज को? नहीं, 13 to 21 ईयर्स तक ये रहा कंटिन्यू। और क्यों वो, इसलिए क्योंकि मैं मेरा साइंस और मैथ से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक। मैं शुरू से ही लिटरेचर में रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरी मैरिज के बाद ये ब्रेक हो गया। एंड आफ्टर 15 ईयर्स तब फिर मैंने फिर इंस्टाग्राम के थ्रू शुरू किया, और अभी हूँ आपके साथ। बिल्कुल, अब क्या है, मतलब हमें ही पता है कि वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा निधि, इसी बात पर अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक
हादसा हुआ जहाँ पे हाथरस की एक बहुत दर्द भरी घटना हम सबने सुनी, उसी विषय पर लेकर आपने एक कविता लिखी, ज्वलंत प्रश्न। क्या आज आप हमारे श्रोताओं के साथ उसको साझा करेंगे? जी, पहले तो बहुत ही दुख की बात है कि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में अभी भी हो रही है, जबकि ये कविता जो है वो मैंने करीब 1.5 साल पहले लिखी थी और तब भी यही स्थिति थी, आज भी बिल्कुल यही स्थिति है। बिल्कुल, और ये बहुत दुखद है बहुत दुखद कि है। बहुत दुखद है। ये कविता मैं आपके आगे रखती हूँ। जी। ये कैसे नित ही ज्वलंत प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके उत्तर चौराहों पर लुट रहे हैं। व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सब अपनी ही मर्जियां चला रहे हैं। जिस घर में गर्भ में ही दफन होती हैं बेटियां, नारी आंदोलन की उठाता है वही घर झंडियां। फैला है सब ओर अंधकार, लेकर खड़े हैं अज्ञान की मोमबत्तियां। आधुनिकता के अंधानुकरण की जो बांधते हैं बेड़ियां, परवरिश को उन्होंने बनाया है कौड़ियां। मदिरा के प्यालों में डुबोकर वंशजों को फिर निकालते हैं समाज में वो खामियां। झूमते हैं महफिलों में पहनकर नकाब खुशी के, घर उनके ही बसती हैं अब वीरानियां। निकाल कर अपनों को घरों से मृत्यु पर बहाते हैं झूठी सुनामियां। दिखावों और अपमानों के इस युग में खो गई हैं वो आदर्श की कहानियां। समाज जो कल था वो आज भी वही है, दिशाहीनता ने बढ़ाई है नादानियां। प्रश्न जो ज्वलंत बनकर कुरेदते हैं, उत्तर उसके सफल तभी हैं जब होंगी इस पर कार्रवाइयां। बिल्कुल, बहुत 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 सही कहा, और बहुत बहुत सोचने वाली बात है। समाज को एक आईना दिखाया गया है इसमें। पता नहीं कब ये समय बदलेगा, कब हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हमें आज के दिन पे गर्व है। वो गर्व वाला मौका मैं तलाश करने की जी हम लगे हैं तलाश करने। देखिए, शायद अच्छा समय जरूर आएगा। मैं एक रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ, जितने भी लाइव हैं यहाँ पर सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो परसों, जो अभी 2 दिन पहले हमने जो घटना देखी, शायद जिन्होंने आज न्यूज देखी है उन्होंने देखा होगा कि एक और केस निकल कर आया है जी राजस्थान का। जी। बहुत ही शर्म की बात है, और शर्म मुझे सिर्फ जो कल्प्रिट है उसके काम पर नहीं है। मैं ये सोचती हूँ ये बीज घर से आया है, बिल्कुल ये बीज बिल्कुल। घरों से निकल कर आया है। आप जी अपने बच्चों, जब पहली बार किसी पुरुष ने, किसी बेटे ने, किसी भाई ने अगर किसी लड़की का अपमान किया होगा तो उसी वक्त उस माँ को बिल्कुल। उसको दंड देना चाहिए, कि जिससे कि आगे वो हरकत ना हो। उनकी सोबत पे ध्यान दें, और कभी भी जेंडर के बेस पे नहीं तौले। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से शुरुआत हो एक फैमिली से, तब जाके फिर आगे कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुहिम जो है वो घर से, वो बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये हमें ही संस्कार देने होंगे। लड़कियों को ये सिखाना कि ये मत पहनो, वो मत करो, ये मत करो, इससे अच्छा ये है कि लड़कों को सिखाया जाए कि रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज वो लड़कियां भी किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की कुछ लगती हैं। बिल्कुल सही बात कही निधि। चलिए निधि, आगे बढ़ाते हैं अब इस वार्ता को। अब आपको याद होगा, कुछ याद है कभी पहली कविता लिखी, याद होगी निधि? मुझे तो खैर याद नहीं। या कोई ऐसी बहुत पुरानी लिखी हो जो याद हो इस समय, या हो आपके पास, हमारे ओके, साथ शेयर आई शो करेंगे? यू समथिंग। ये मेरी डायरी है, अरे वाह। करीब 20 साल पुरानी। मुझे बहुत शौक है कलेक्शन करने का, तो ये तब की डायरी है। और ये इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ अच्छे राइटर्स की भी हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, उनकी भी हैं, और मेरी अपनी भी लिखी है। तो इसमें मैंने हर कविता के ऊपर अपना नाम और क्लास भी लिख रखा है कि किस क्लास में मैंने कौन सी। तो मैं आपको एक सुनाती हूँ, 5 लाइन्स की। जी। जीवन की आस, ये मैंने 8th क्लास में लिखी थी। अरे वाह। जीवन की आस को मत तोड़ो,
शायद वो आज ही हकीकत बनकर सामने आए, तुम्हारे कल के सपनों को हकीकत बनाए। मत हो उदास, जीवन को सुख दुख का समावेश समझो। मत हो निराश, जीवन को एक रात समझो। जीवन वो रात है जो कभी भी ढल जाए, क्यों ना इस रात में कुछ अच्छा कर जाए। अरे वाह, और आपने कर दिखाया निधि। जो आपने एड्स में लिखा था वो आपने कर दिखाया। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर निधि। जी, थैंक यू। और निधि, अब और क्या सुनाएंगे? हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, आज तो आपका दिन है। जो भी आपका मन करे, जो जी, आपकी बेस्ट हैं, जो आपकी फेवरेट्स हैं, हम सुनना चाहेंगे निधि। मोस्टली जो मैं लिखती हूँ, आपका बड़ा फेवरेट है, मेरा जो लिखने का एक तरीका है वो आपको बहुत पसंद है, तो आपके लिए बताती हूँ। जो मैं कहानी फ्रेम करके लिखती हूँ, जी जी। हर कविता में कहानी बनाकर लिखती हूँ, वैसी एक कविता रखती हूँ। यादों के पिटारे से, मन के गलियारे से चुनकर एक प्रेरक कहानी सुनी थी जो माँ की जुबानी। लाडो तुम्हें सुनाती हूँ, माँ की दी सीख तुम्हें बताती हूँ। वाह। एक बाज बड़े पंखों वाला, मदमस्त मत वाला, खुले आसमान में उड़ता फिरता था। अपने उद्देश्य में मस्त रहता था। उम्र बीती पर जिंदा दिली नहीं, बाज ने सीखी कभी बुजदिली नहीं। एक दिन उम्रवश गिरा एक गुफा के पास, जहां ना था कोई आसपास। टूटा शरीर, नहीं थी हिम्मत, किंतु मन में थी उम्मीद की ताकत। फैलाया पंखों को उड़ने की ख्वाहिश में, गिरा धरती पर बारंबार इस कोशिश में। सांप ने देखा उसको समझाया, क्यों तुमने अपने तन को है सताया। देखो मेरी तो है एक ही लगन, खाता पीता और रहता हूँ मगन। मगन। बाज उसको देखकर मुस्कुराया, बोला तू है उद्देश्यहीन प्राणी। सफल जीवन की कीमत तूने ना जानी, हो उम्र का कोई भी पड़ाव। मन में रखो सदैव उद्देश्य का भाव। माँ की ये कहानी पुरानी, लाडो तुम भी रट लो जुबानी। जो जीवन के अंत तक उद्देश्यरत है रहते, मृत्यु पर्यंत भी लोग उन्हें है याद करते। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक। थैंक यू। बहुत प्रेरक, बहुत ही प्यारी निधि। निधि, मुझे थैंक यू सो मच। एक आपकी कविता छवि बहुत पसंद है। मैं जब भी सुनती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा मेरे मन को भाव विभोर कर जाती है। क्या आप शेयर करेंगे आज हमारे साथ छवि को? जी, ये मेरी भी पसंदीदा कविता है, मेरी अपनी पसंदीदा। नहीं, बहुत हाँ बहुत जी। प्यारी है। एक दिन जब मेरी सांसों की माला बिखर जाएगी, मेरे शब्दों की रफ्तार वहीं रुक जाएगी, तब तुम नजर उठाकर ढूंढोगे मुझे, सब दिखेंगे तुम्हें, एक मेरी छवि ही गुम हो जाएगी। उन रातों के घने अंधेरों में शायद रो उठोगे तुम, जिनका कभी मैं एक सितारा थी। चमकती थी आंखों में तुम्हारी, अंधेरों में भी उजाला थी। तब तुम्हें मेरी परछाई भी सुकून दिलाएगी, सब दिखेंगे तुम्हें, एक मेरी छवि ही गुम हो जाएगी। आज शब्दों की आवाज सूनी पड़ी है कहीं, तुम खुद में और मैं सब में हूँ कहीं। जब ये अस्तित्व की माला टूट जाएगी कहीं, मेरी आवाज को तुम्हारी आवाज तरस जाएगी, सब दिखेंगे तुम्हें, एक मेरी छवि गुम हो जाएगी। जब थक कर टूट जाओ तो मेरे शब्दों में ढूंढ लेना मुझे, मैं आज यहाँ हूँ, कल मेरी छवि वहाँ घर बनाएगी। हर शब्द में मेरी मुस्कुराहट जिंदा हो जाएगी, सब दिखेंगे तुम्हें, बस मेरी छवि तुम्हें मेरी कलम में नजर आएगी। बहुत बहुत प्यारी। मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ, मेरे दिल को छू जाती है निधि ये। और बहुत आज आपके मुंह से सुनकर तो और थैंक यू भी सो ज्यादा मच। अच्छी लगी। बहुत बहुत ही प्यारी है निधि। अच्छा थैंक यू निधि, सो मच। लिखते कब हो? आई नो, बीइंग अ मदर, बहुत ज्यादा काम रहते हैं, और फिर एक जॉइंट फैमिली।
तो कब लिखते हो, कब लिख पाते हो? मैं या तो अर्ली इन द मॉर्निंग लिखती हूँ और या लेट नाइट लिखती हूँ। बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी रही है हमेशा बिल्कुल और बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में हाँ, अगर कभी कभी बाय चांस कुछ टाइम निकल आए तो ट्राई करती हूँ, अदरवाइज मैं ना लिखना पसंद करती हूँ। पर मैं यही अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वह तब बड़ा फ्रेश होता है माइंड बिल्कुल और बिल्कुल। रात को शांति होती है तो ये दो, अच्छा तो निधि, यही दो टाइम रहते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं या मम्मा बन के रहती हैं? ये मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत ज्यादा चाइल्डिश हूँ कि वो कभी कभी कहते हैं बस करो, हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। और बेटे के साथ ज्यादा शरारतें करती हैं या बेटी के साथ? बेटी तो आपकी बहुत टचवुड, बहुत प्यारी और बहुत शांत और सिंसियर है। बहुत सिंसियर बच्ची है। जी जी। पर बेटे के साथ हूँ, बट बेटी के साथ भी हूँ क्योंकि उसको मेरी कंपनी के अलावा बहुत कम अच्छी लगती है कंपनी किसी की, तो दोनों के लिए सेम रहता है। हाँ नहीं, बेटियां वाकई मामा को एक कहते हैं ना, एक मदर का शोल्डर बन जाती हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं दे एक्चुअली मोटिवेट यू। अब सीरियसली ब्लेस्ड कि हमारे पास बेटियां हैं, इतनी प्यारी बेटियां हैं। बेटी। रियली वी आर ब्लेस्ड एंड मे गॉड ब्लेस आवर डॉटर्स ऑलवेज विद हैप्पीनेस। बहुत बहुत ज्यादा खुशियां मिले हमारे बच्चों को। जी अच्छा बिल्कुल। निधि, जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग लिखते हैं तो साथ में पढ़ते भी हैं, है ना? और कोई जी। एक ऐसा पोएट या पोएटेस होती है जिनकी, जिनको पढ़ के लगता है मुझे ऐसा बनना है या मुझे ऐसा लिखना है। ऐसे कौन से पोएट या पोएटेस आपकी लाइफ में रहे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि मुझे ऐसा बनना है या मुझे ऐसा लिखना है? अम, क्योंकि शुरू से मैं रीडर रही हूँ अच्छी। ये जी मेरी मदर ने मुझे शुरू से सिखाया है, थैंक्स टू हर। तो उन्होंने मुझे शुरू से जो मैंने बुक्स पढ़ी उसमें मेरे फेवरेट रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। और रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी उनकी तो बात गीतांजलि। है। जी। वो बुक मुझे बहुत पसंद है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ओके। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त, उनकी भी मुझे यशोधरा बहुत पसंद रही है, वो मैंने पढ़ी है। और उसका उसमें एक लाइन, एक पोम है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। आपको कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा, जी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर कविता है। जी 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 वो जरूर। एक्चुअली बेस्ड है गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था, हाँ जी। और वो उनको छोड़ के जब गए हैं सोता हुआ, तो जब वो नेक्स्ट डे उठती हैं और फिर वो बोलते हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अगर मेरी जो कविताओं में जो छवि मिलती है वो है महादेवी वर्मा की। जी ऐसा मुझे मेरी अपनी, मेरे फादर की चाची हैं, उन्होंने मुझे ये बताया क्योंकि वो बहुत लिटरेचर से जुड़ी थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रहा है कि उन्होंने जब मेरी निविता पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे महादेवी वर्मा की याद दिला दी। कितना अच्छा, तो वो कितना मैं, अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ आज सब कुछ वापस मिल गया। ये दो चार शब्द जो कोई एक तारीफ के, एक जी वो जी हमें प्रेरणा ही देते हैं। जी। जी। तो और निधि ये अब, मेरे फेवरेट हैं। बिल्कुल, अब निधि क्या सुनाएंगी? हम वेट कर रहे हैं कुछ और सुनने के लिए आपसे। निधि आप तो नवगीत भी कितने बढ़िया लिखती हैं, मुक्तक, जी। मतलब मैं बताना चाहती हूँ इतनी सारी विधाओं में पारंगत है हमारी निधि। बहुत कुछ अच्छा लिखती है और सिखाती भी हैं। मैंने तो अ, बहुत सीखा है इनसे। आप पहले क्या तो मैं सुनाएंगी? ये बता दूं कि मैं एक हमेशा एक स्टूडेंट रही हूँ, लर्नर, और हमेशा वही रहना चाहती हूँ क्योंकि स्टूडेंट रह के बहुत फायदे होते हैं। बिल्कुल। सीखने मिलता है। और नवगीत जो है वो मैं जुड़ी हूँ अनीता सुधीर जी की तरफ से। ओके। उन्होंने मुझे बताया था और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहती हूँ। अनीता सुधीर बहुत आप लोग ज्यादा जानते ही होंगे। बहुत बहुत बढ़िया लिखती हैं वो, वाकई वाकई काबिले तारीफ। और वैसे भी वो बहुत डिसेंट लेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत अच्छी हैं।
तो नवगीत एक मैंने लिखा था। वैसे मैं बहुत सारे नवगीत, करीब 50 नवगीत लिख चुकी हूँ, अरे पर वेरी उसमें गुड। से एक जो मुझे पसंद है, जो मैंने अपने मन से लिखा था, तो जी वो मैं आपको आगे रखती हूँ। ये नवगीत है जो मदर्स अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा लाड में रखती हैं, बहुत ज्यादा उनको पैम्पर करके चलती हैं, उनके लिए है। रूप चांद सा श्वेत मिला जब, दाग बताना भूल गई, माँ मुझ में जो दोष भरे थे मुझे दिखाना भूल गई। अरे वाह। रूप चांद सा श्वेत मिला जब, दाग बताना भूल गई, माँ मुझ में जो दोष भरे थे मुझे दिखाना भूल गई। माँ कहती, रानी तुम मेरी बनकर गुड़िया सदा रहो, घर के कामों में जुट करके किंचित भी क्यों कष्ट सहो। काट गया मुझे आलस कीड़ा, हाथ बटाना भूल गई, अरे माँ वाह। मुझ में जो दोष भरे थे मुझे मुझे दिखाना बताना भूल भूल गए। गई। आयु असुर ने माँ के आकर हाथ पांव जब जकड़ लिए, आयु असुर ने माँ के आकर हाथ पांव जब जकड़ लिए, टूटे लाड खिलौने सारे जो चलते थे अकड़ लिए। मेरे रंग रूप के चर्चे जग में गाना भूल गई, माँ माँ मुझ माँ मुझ में जो दोष भरे थे मुझे मुझे दिखाना बताना भूल भूल गई। गई। घर की सीमा लांघ जगत के घोर थपेड़े बदन पड़े, घर की सीमा लांघ जगत के घोर थपेड़े बदन पड़े, मूल्य बढ़ा जब श्रम का जाना फिर तो मेरे होश उड़े। मूल्य बढ़ा जब श्रम का जाना फिर तो मेरे होश उड़े, आलस ने फिर ली अंगड़ाई, रूप सुनाना भूल गई, माँ मुझ में जो दोष भरे थे मुझे मुझे दिखाना भूल दिखाना गई। भूल गई। बहुत 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 सुंदर निधि। जितना कहूँ, थैंक यू। जितनी तारीफ करे कम। बहुत सुंदर, और कितना अच्छा एक मैसेज भी है इसमें कि लाड प्यार भी देना चाहिए, और आने वाली जी, परिस्थितियों के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पूरी बेटी तरह हो। से हमें तैयार रखना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात जी, है इसमें। और थैंक निधि, यू। अब अक्टूबर शुरू हो गया है, सर्दी धीरे धीरे थपकी दे रही है ना, सर्दी आने वाली हो रही है। निधि की फेवरेट सीजन कौन सी है? कौन से सीजन में निधि बोलती है कि ये दिस इज माय फेवरेट सीजन? मेरे 2 सीजन फेवरेट हैं। एक जो सभी का होता है, बारिश। बारिश। बारिश हर किसी को पसंद है, पर उसके साथ मुझे विंटर सीजन बहुत पसंद है। ओके। उसके रीजन ये है कि मुझे रजाई बहुत पसंद है, और साथ में मूंगफली। धूप। धूप नहीं, मूंगफली जो हम बैठ के मूंगफली आराम से उसमें से खा खाते हैं। और अब तो और भगवान ने मुझे पूरा टाइम दिया मूंगफली खाने का। घर बैठिए मूंगफली खाइए, बिकॉज बाहर निकलने का मूंगफली। तो कोई रास्ता है नहीं। और मुझे मैं क्योंकि फूडी बहुत हूँ, आई एम अ बिग फूडी, तो मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। ओके। तो सर्दियों में कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं आती तो है। मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं तो दीदी, तकरीबन आज सभी हमें कुछ खाती अपनी दोनों फेवरेट सीजन में से कौन सी सीजन पे पोएम सुनाएंगी? बारिश पे या सर्दी पे? हूँ। बारिश पे एक लिखी है मैंने, टू फाइंड दैट। हम वेट कर लेते हैं। जी। रितु, पंजाबी विंटर्स ऑब्वियसली आप मिस करते होंगे। बैंगलोर में वैसे सर्दी नहीं पड़ती, और हमारी तो सर्दियों की जो हॉस्टल वाले मोमेंट्स थे, शायद दे वर द बेस्ट। धूप अच्छी होती थी हॉस्टल में, और खूब खुला इलाका था। आई एम नॉट गेटिंग दैट। मुझे कुछ और मिल नहीं सुना दो रही निधि, इसमें। कुछ और सुना दो निधि। ओके ओके कुछ भी, ओके। कुछ भी बहुत जो भी आपको पसंद है, हमारे लिए बारिश हो जाएगी। मैं एक सुनाती हूँ, जो अभी आपने देखा कि ड्रग्स का मामला निकल कर आया है, जी जी। तो
तो उसके ऊपर एक मैंने बहुत लिखी थी एक पहले काफी, जी। मदिरा का प्याला। तो वो उसमें मतलब ये लेसन है कि आप अपना लाइफ कितना डिस्ट्रॉय करते हो ये चीजों से। दिल की दस्तक भी अब धुंधली है, मदिरा का प्याला जो जीत गया। तूने जब से ये जाम है थामा, सुकून भरा वो जीवन संगीत गया। लफ्जों में अब वो रुतबा ना रहा, चेहरे में भी वो नूर ना रहा। जिसके लिए दुनिया से लड़ गए थे, जिंदगी का वो करीबी मीत भी गया। दिल की दस्तक अब धुंधली है, मदिरा का प्याला जो जीत गया। हर घूंट में जहर को भरकर तुम अपनी कमजोरियों को छुपाते हो। आवाज का परचम ऊंचा कर दिल की दस्तक ठुकराते हो। जाम के टकराते ही वो सुविचारित व्यवहार भी गया। दिल की दस्तक अब धुंधली है, मदिरा का प्याला जो जीत गया। बहुत सुंदर, और कितना अच्छे, कितने सरल शब्दों में आपने बता दिया कि इन चीजों का, इन व्यवसायों का हमारे शरीर पर, हमारी जिंदगी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। बहुत, और निधि, इवन एक फैमिली पे बिल्कुल बिल्कुल। और हम कितने बार सुनते हैं, कितने केसेस देखते हैं, लेकिन फिर लोग इसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है इसका, बहुत ही जी ज्यादा। जी। निधि, एक ऋतु ने आपसे फरमाइश की है, कुछ हास्य कविता हो सकती है? आशिका वो शुरू में मैंने एक सुनाई थी। निधि, एक आपकी हास्य कविता थी ना, मॉडर्न नारी वाली। जी जी जी, मिलेगी तो मॉडर्न नारी वाली इसमें, इस बुक में तो नहीं है, पर इट इज इन माई फोन। अच्छा, फोन तो आपका बिजी है। एक चुनाव के ऊपर है, चुनाव जी का मौसम। जी। देखो वादों का फिर मौसम आया, नए नए वादों संग उम्मीदवारों को भी लाया। गली गली चौबारों पर भीड़ लगी, घर के द्वारों पर हाथ जोड़कर विनती करते, स्व प्रशंसा के दो शब्द भी जड़ते। कार्य हम करके दिखाएंगे, देश को हम स्वर्ग बनाएंगे। एक बार चुन लो हमें, फिर देखना हम क्या गुल खिलाएंगे। लाएंगे। जनता मुस्कुराकर पर्चा है पकड़ती, मुड़ते ही उनको कूड़े में है धरती। राम भरोसे चलते हैं देश यहाँ पर, जनता है मजबूर चुने किसे, कोई नहीं है बेहतर। वादे और आश्वासन नहीं चाहिए, कार्य करे जो दिन रात वो प्रशासन चाहिए। याद रखे ये बात हर उम्मीदवार कान खोलकर, जनता है जनार्दन वोट देती तुम्हें तौल कर। पद पर बिठा सकती है तो गिरा भी देगी, तुम्हारे झूठे वादों तले तुम्हें ही दबा देगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और राजनीतिक माहौल तो इतना ही खराब हो गया है, और इसके चलते मुझे लगता है कि मैंने तो आजकल न्यूज़ देखना भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। बंद कर दिया। बिल्कुल। जी बिल्कुल। वाकई बहुत ही विचित्र सा समय हो गया है, बिल्कुल। अच्छा, अब निधि, लाइफ में कोई ऐसे जो लोग हैं जिसको आप बहुत एडमायर करती हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ, द लाइफ इज वर्थ हैविंग, कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं एंड जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं? सबसे पहले तो मेरी मदर। वो सिर्फ मेरी मदर नहीं रही, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी टीचर, मेरी गाइड, सब कुछ वो है। उन्होंने एक्चुअली जो आज मैं जहाँ हूँ वो सब उनकी वजह से है। उन्होंने कभी मेरे ऊपर अपने कभी विचार या अपने फैसले कभी भी थोपे नहीं है। उन्होंने कहा तो ये चॉइसेस हैं, तुम खुद चूज करो क्या करना है। तो मैं इस चीज की गॉड से बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी मदर दी। एंड सेकंड इज माय हस्बैंड। उनको एडमायर करने का सबसे बड़ा रीजन कि उनमें
गजब का पेशेंस है, बहुत गजब का। तो हमारे 17 इयर्स के बॉन्ड में कभी भी कोई मुश्किल आई है तो मैंने हिम्मत हारी है, पर उन्होंने कभी भी नहीं। बहुत तो बहुत बढ़िया बात है। एंड गॉड तो ब्लेस उनको योर मैं इस बात कपल, के द लिए कपल। नहीं नहीं, थैंक बहुत यू सो बहुत बहुत अच्छी बात है। पार्टनर अच्छा हो जाए तो कहते हैं ना, जिंदगी का रास्ता, सफर काटना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों का तालमेल इतना सुंदर है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और निधि, बताइए क्या सुनाएंगे आखिर में आप हम सबको, इससे पहले कि हम विदा लें मच। आपसे। कुछ ऐसा हो जाए कि सब, वैसे तो सारी ही कविताएं एक से बढ़कर एक थी, चलिए एक एक और हो जाए। मुक्तक रखती हूँ, 4 जी लाइन्स का मुक्तक है। जी। सितारे तोड़ कर नभ से भरूं मैं प्यार से झोली, तुझे हो चांद की चाहत, चुराऊं नभ भरी टोली। वाह। खुशी के फूल होठों पर सजाऊं उम्र भर तेरे, हमारा प्रेम हो अनुपम, अमर हो प्रीत ये भोली। वाह। हमारा प्रेम हो अनुपम, अमर हो प्रीत ये भोली। बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक बहुत यू। सुंदर। और बहुत 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 शुक्रिया निधि, आज हमें अपना समय देने के लिए। रियली रियली वी अप्रिशिएट इट। एक एक पोएम जो आज आपने सुनाई, वो एक एक नगीने से थैंक यू कम सो नहीं मच। थी। बहुत ही सुंदर, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत ही सुंदर। और उन सबका जो आज लाइव रहे, ऋतु, तरुण, ऋचा, अनु, थैंक्स सुनंदा, एवरीवन। अनुभव, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों की ये प्रोत्साहन से ये प्रोग्राम शायद चलता रहेगा। और निधि, सच में आज समा बांधने के लिए और आज की ये पहले लॉन्ग वीकेंड की पहली छुट्टी को इतनी ब्यूटीफुल पोएटिक इवनिंग बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू। सो मच। सतेंद्र इज ऑल्सो देयर। थैंक यू सतेंद्र, ही हैज बीन देयर थ्रू आउट। तो थैंक्स आपका भी बहुत बहुत। थैंक यू दीदी। कुछ जाते जाते अलविदा पे सुनाएंगी, अगर 2 लाइनें हो जाएं। अलविदा जी कहना आसान हो जरूर। जाएगा। 4 लाइन्स हैं। जी। सांसें कह देंगी अलविदा, सांसें कह देंगी अलविदा, समय भी होगा अलविदा, पर पन्नों में बस जाएंगे मैं तुम हम, वाह। और पन्नों वाह। में बस जाएंगे मैं तुम और हम, फिर कभी नहीं होगी अलविदा, फिर कभी नहीं होगी अलविदा। अरे वाह, बहुत 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 सुंदर। बिल्कुल निधि वाला शॉट है ना। थैंक यू। थैंक यू निधि, थैंक यू सीरियसली, थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस। और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती थैंक यू सो रहिए, मच। ऐसे ही लिखती जी रहिए और ऐसी ही रहिए। और थैंक यू सबको थैंक यू आज सो जिन्होंने मच। हमारे समय दिया। थैंक्स अ लॉट, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच।